लड़की का कमाई खा के बेच सकता है ये इंसान। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने पूरे देश को डिवाइड कर दिया है। नाम है मैरी कॉम, एक ऐसी बॉक्सर जिसे हम सब सालों से लेजेंड, इंस्पिरेशन और नेशनल आइकॉन के रूप में जानते हैं। लेकिन हाल ही में आपकी अदालत के एक एपिसोड के बाद मैरी कॉम मेडल्स के लिए नहीं बल्कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट और एक्स हस्बैंड से जुड़ी बातों के लिए ट्रेंड कर रही हैं। और इस कंट्रोवर्सी ने एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम जिंदा लोगों को लेजेंड बनाने में थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं कर देते? समय रैना की एक कॉमेडिक लाइन जो आज सच लग रही है। आजकल देखो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, लेकिन जो बंदा जिंदा है तुम उसमें बायोपिक कैसे बना सकते हो? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। ये बस एक मजाक था, पर आज की डेट में एक कड़वा सच बन चुका है। देखा जाए तो आजकल किसी पे भी बायोपिक बन रही है, चाहे वो एक्टर हो चाहे कोई स्पोर्ट पर्सन हो। और उस टाइम की जो समय रैना की बात थी वो काफी ज्यादा सच लग रही है आज के टाइम पर। और उस वक्त ये लाइन सिर्फ कॉमेडी थी, लेकिन आज ये लाइन एक वार्निंग लगती है। और मैरी कॉम के रिसेंट कंट्रोवर्सी ने इस जोक को एक सीरियस डिबेट बना दिया है। और इससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि लिविंग लेजेंड्स पर बायोपिक बनाना कितना ज्यादा रिस्की होता है। तो बात करते हैं उस स्टेटमेंट की जिसने इंटरनेट पर आग लगा रखी है। आपकी अदालत में मैरी कॉम ने पहली बार खुलकर 2023 के डिवोर्स पर बात की। और इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड ऑर्नल कॉम पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जैसे फाइनेंशियल मिसयूज, लोन्स, एसेट्स ट्रांसफर और पॉलिटिकल प्रेशर जैसे क्लेम्स बताए। यहाँ तक बात पर्सनल थी, लेकिन प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड के करियर और उनके सैक्रिफाइस को पब्लिकली डिसमिस करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि कौन सा सक्सेसफुल करियर, वो तो गलियों में फुटबॉल खिलाया करता था, आधा टाइम तो सोता रहता था, लड़की की कमाई खा के जी रहा था। लड़की का कमाई खा के बेच सकता है ये इंसान। और मैरी कॉम यहाँ तक नहीं रुकी, उन्होंने ये तक कह डाला कि गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, सुनील छेत्री बन गया। तो क्या वो फुटबॉल से सुनील छेत्री बन गया? मैरी कॉम खुद एक स्पोर्ट पर्सन है और उनके मुंह से ऐसे शब्द, ऐसे स्टेटमेंट बहुत ज्यादा निचले और गिरे हुए लगते हैं। फिर क्या, यहीं से ये स्टेटमेंट इंटरनेट पर फट गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैरी कॉम कोई नॉर्मल सेलिब्रिटी नहीं है, वो कई लोगों की इंस्पिरेशन है और साथ ही साथ वो कई लड़कियों की होप भी बन जाती हैं जो सोचती हैं कि शादी के बाद भी ड्रीम पूरे हो सकते हैं। लेकिन एक वर्ल्ड चैंपियन जब ये बोल दे कि लड़की की कमाई खा रहा है, तो ये एक आदमी तक लिमिटेड नहीं रहता, ये पूरी सोसाइटी का माइंडसेट को हिट करता है। इंडिया में आज भी करोड़्स ऑफ हाउसवाइफ हैं जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। तो क्या हम उन्हें भी ये कहकर जज करते हैं? सपोर्ट सिर्फ पैसों से मेजर करना ना ये मॉडर्न है ना ही फेयर। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, एक मॉडर्न लव स्टोरी जो इंस्पिरेशन बनी बहुत सारे लोगों के लिए, जिसके ऊपर एक बायोपिक भी बनी। ये वही रिलेशनशिप है जो कभी सैक्रिफाइस और पार्टनरशिप का सिंबल थी। 2000 के आसपास मैरी कॉम एंड ऑर्नल मिले। 2005 में इनकी शादी हुई, 4 बच्चे हुए एंड छोटी सी एक फैमिली बनी। और मैरी कॉम ने पास्ट में कई बार कहा है कि ऑर्नल उनके सबसे बड़े मेंटोर और सपोर्टर रहे हैं। इवन हम कुछ इंटरव्यूज में देख भी सकते हैं कि मैरी कॉम अपने हस्बैंड को कितना ज्यादा अप्रिशिएट करती थी। Always supporting me. It's amazing that you've supported it the way you have. 2014 में जब मैरी कॉम की बायोपिक रिलीज हुई तब क्लियरली हस्बैंड के सैक्रिफाइस को दिखाया गया। और मैरी कॉम खुद उस फिल्म के प्रमोशन के टाइम पे प्राउडली ये कहती भी थी। तो सवाल फिर ये आ जाता है कि आखिर नैरेटिव कब बदला? अगर वो सैक्रिफाइस रियल नहीं था तो 2014 में ही क्यों नहीं रिवील करा गया? और अगर तब सच था तो आज अचानक जीरो कैसे हो गया? और यहीं पर बायोपिक का डेंजर सामने आता है। बायोपिक एक परमानेंट इमेज बना देती है, लेकिन इंसान की लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है और हम इंसान की लाइफ को जज नहीं कर सकते कि आगे क्या हो सकता है। और ऑर्नल कॉम का वर्जन जब सामने आया तब ये केस और भी ज्यादा ट्विस्टेड लगने लगा, जहां इस कंट्रोवर्सी के बाद ऑर्नल कॉम सामने आए और मैरी कॉम के एलिगेशंस को झूठा बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि सालों तक वो मैरी कॉम की रिक्वेस्ट पर फैमिली को, बच्चों को संभालते रहे एंड साइलेंटली उन्होंने मैरी कॉम को सपोर्ट किया। और उनके हस्बैंड का ये भी कहना है कि मैरी कॉम का सालों पहले अफेयर था, लेकिन ये सब जानते हुए भी उन्होंने मैरी कॉम को सपोर्ट ही किया। और अब आते हैं उस इंसान पर जिस पर मैरी कॉम के साथ अफेयर होने की बात करी गई है। हितेश चौधरी
जो मैरी कॉम के बिजनेस पार्टनर हैं, साथ ही साथ मैरी कॉम फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। और ये स्पेकुलेशन और तेज हो गया जब बॉक्सिंग कम्युनिटी के ही एक इंसाइडर ने हिंदुस्तान टाइम को बताया कि मैरी शायद किसी और को भी डेट कर रही है। हितेश चौधरी जो क्रिकेटर से एंटरप्रेन्योर बने, काफी क्लोजली मैरी कॉम के साथ काम किया करते थे एज अ बिजनेस पार्टनर और साथ ही साथ फाउंडेशन चेयरमैन। और दोनों का इतना ज्यादा साथ होना उनके डेटिंग रूमर को फ्यूल कर रहा था। चाहे वो पीवी सिंधु की शादी हो, सिद्धिविनायक टेम्पल हो, महाकुंभ मेला हो या मुंबई एयरपोर्ट पे कई बार दिखना हो, इससे ये रूमर रियल जैसे लगने लगती हैं। मैरी कॉम इंस्टा पे सिर्फ 4 लोगों को ही फॉलो करती हैं, जिसमें हमारे पीएम मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और एक हितेश हैं। और वही हितेश सिर्फ और सिर्फ मैरी कॉम को फॉलो करते हैं। और इनकी फोटोज देखकर साफ समझ में आता है कि ये प्रोफेशनल बॉन्ड नहीं बल्कि पर्सनल बॉन्ड बन चुका है। और इस कंट्रोवर्सी के बाद ऑनलर ने यह भी कहा कि अगर मैरी कॉम के पास कोई प्रूफ है तो वो लीगली लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही ऑर्नेल ने मैरी कॉम पर पर्सनल एलिगेशंस भी लगाए और इन सारे एलिगेशंस को मैरी कॉम ने पब्लिकली ना एक्सेप्ट किया ना डिनाई किया। तो फिर सवाल आ जाता है कि आखिर सच क्या है, वो सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगा, यूट्यूब या ट्विटर नहीं। माना कि मैरी कॉम एक लेजेंडरी बॉक्सर है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन लेजेंड बनना सिर्फ मेडल जीतना नहीं होता, अपने वर्ड, अपनी डिग्निटी और पब्लिक कॉन्डक्ट से भी होता है। और अगर बायोपिक जिंदा लोगों पर बनाया जाए तो वो उस पर्सन की सिर्फ एक फेस को इमोर्टल करती है। और जाते जाते मेरे को समय रहना की वही बात याद आ जाती है कि जिंदगी कैसी भी हो सकती है, तो जिंदा इंसानों पर बायोपिक मत बनाओ, क्या पता जिंदगी में आगे चल के क्या हो जाए। आपके क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी को लेके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपके क्या ओपिनियन है जिंदा लोगों की बायोपिक के ऊपर, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना।